लेवल पर। तो जीएसई के लेवल के हिसाब से आप आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जीएसई के लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है मैक्सिमम। ओके, पहला क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, पहले बात ये जो फॉर्मेट आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसा फॉर्मेट आ रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्मेट है ना। तो इस फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना होगा तो हमारा क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब दोनों में कंपेरिजन करेंगे, इस वाले इक्वेशन में और इस इक्वेशन से दोनों का कंपेरिजन करेंगे, तो हमें जो पी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1/x, ऐसा ही कुछ मिल जाएगा। तो -1/x मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। ठीक, अब क्या करेंगे, ई की पावर माइनस ए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x, तब क्या करेंगे, ई की पावर log ऑफ x की पावर -1 कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर log ऑफ 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ई की पावर 1/x, तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/x। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 1/x का, यानी कि इसमें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। ठीक है, ई की पावर log ऑफ x रहेगा तो हमारा क्या था, x होता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमारा ई की पावर अगर log ऑफ 1/x है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर बोला है कि साइन इनवर्स ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा साइन इनवर्स बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया है साइन इनवर्स ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये कर सकते हैं ए इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। ओके, अब फिर इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना होगा साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें, और बी इक्वल टू हमें मिल गया साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है,
अब हम क्या करें, दोनों को मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो एक चीज़ हमको मालूम है, साइन अगर हम इसको कर दें ऐसा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो फार्मूला होता है, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ओके, तो हमें जो मिलेगा साइन स्क्वायर, अगर हमें अल्फ़ा अगर वैल्यू निकालनी होगी तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी प्लस साइन स्क्वायर बीटा, हमको ये मिल जाएगा। ओके, तो अब इसमें पूछा क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, अभी यहाँ से करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आई है, ए डॉट बी प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, हमारा पहले से ही है। ठीक, तो एक मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा है क्या, छोड़िए। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट बी प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द वेक्टर्स आई जे माइनस के 3i प्लस जे प्लस 2k आई प्लस लेमडा जे माइनस 3k अगर कोप्लेनर हैं तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या होता है, वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है उनका सब स्केलर प्रोडक्ट तीनों का 0 होना चाहिए, या कोई भी वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट है, कोई भी वेक्टर उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो। जैसे मान लीजिए हम पहले को मानते हैं A1, वेक्टर A1 इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, और दूसरे वाले को वेक्टर को मानते हैं A2 इक्वल टू क्या है, 3i प्लस जे प्लस 2k। और तीसरे वाले वेक्टर को मानते हैं A3 वेक्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस लेमडा जे माइनस 3k वेक्टर, के कैप। ठीक है, हर जगह कैप रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोप्लेनर हैं तो वेक्टर A1 डॉट वेक्टर A2 डॉट वेक्टर A3 हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों का डॉट निकालें तो हमारा एक मैट्रिक्स बन जाता है 1 माइनस 1 1, उसके बाद 3 1 2 1 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 लेमडा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 9 माइनस 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 3 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, -3 -2 लेमडा -11 प्लस 3 लेमडा -1 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू 15 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर A1 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ
इट इज़ क्लोज्ड फंक्शन, क्लोज्ड कर्व है, अगर कोई कर्व है जो हमारा वो क्लोज्ड है, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सी, क्लोज कर्व सी, आर डॉट टी आर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा है इसमें, क्लोज कर्व के लिए जो इसमें जो सीधा होता है, क्लोज कर्व के लिए जो इंटीग्रेशन आता है वो 0 होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर में क्लोज कर्व का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इसको ऐसे, हाँ, क्लोज कर्व, कर्व सी वेक्टर आर डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है हमारा, टोटल जो इसमें चेंज होता है क्लोज कर्व के लिए वो क्या होता है, 0 होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 क्लोज कर्व सी डी ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0। ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि क्लोज कर्व के लिए कोई कोई भी क्लोज कर्व है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वेक्टर का 0 होता है।